नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा और इस वक्त हम लोग एक गाड़ी में बैठे हैं। चुनाव के वक्त जो उम्मीदवार होते हैं उनसे समय लेना सबसे मुश्किल काम होता है। हमारे साथ हैं अशोक भट्टाचार्य जी, सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं सिलीगुड़ी सीट से। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिले के अंदर आता है और मैं आपको बताऊं कि 1991 से ये इस सीट पे जीत रहे हैं। अगर 2011 के इलेक्शन को हटा दें तो वो एक इलेक्शन ये हारे, उसके बाद ये लगातार जीत रहे हैं। 2016 का जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने टीएमसी के उम्मीदवार और फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी वाइचुंग भूटिया जी को चुनाव में हराया था। ये बताइए, पिछली बार आपने एक बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी को हरा दिया था, इस बार का चुनाव कैसा है? ना, इस बार के चुनाव में ट्रायंगुलर फाइट है। अच्छा। लास्ट ईयर के चुनाव डायरेक्ट फाइट था। हाँ। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी में तो हम तो 15 साल में नगर पालिका चुनाव में हम जीता था। हाँ। 2016 साल में विधानसभा चुनाव में भी हम जीता था। हाँ। तो इसके बाद जनता मुझे मिला है, जनता को काम भी हम किया है। बहुत नॉन कोऑपरेशन, गवर्नमेंट से कोई कोऑपरेशन नहीं मिला तो भी बहुत काम किया है। तो इसीलिए जनता मुझे बहुत प्यार भी करता है। तो इसीलिए इस चुनाव में भी हम लोग जीतेगा। अच्छा, ये बताइए कि वाइचुंग भूटिया को जब आपने पिछला चुनाव हरा दिया उसके बाद उनसे कोई संपर्क है, कोई बातचीत है या फिर अब मेलजोल नहीं है? बहुत अच्छा संपर्क है। अच्छा। जो दिन हरा है दूसरा दिन से ही हमारे साथ संपर्क बहुत दिनों से ही था। हाँ। तो अभी भी बहुत अच्छा है, घर पे आता है। मेरा एक वीडियो वो रिलीज किया है, टू वोट इन फेवर ऑफ मी। अच्छा। ये बोल के बांग्ला में। कल वो आएगा सिलीगुड़ी में, हमारे रोड शो होगा। उसको चीफ गेस्ट वही रहेगा। मतलब जिसको आपने पिछले चुनाव में हराया वो आपके रोड शो में शामिल होने वाले हैं? हाँ, वही। सबसे बड़ा तो ये है कि जो मेरा विरोध में लड़ाई किया था वो बोला है कि अशोक दा से अच्छा आदमी कोई नहीं है, इसीलिए सबको अशोक दा को ही वोट देना चाहिए। ये बात कर। अच्छा, एक बात बताइए, आप सिलीगुड़ी सीट से विधानसभा का चुनाव तब भी नहीं हारे जब ममता बनर्जी की लहर चली पूरे राज्य में और आपकी पूरी पार्टी साफ हो गई। कैसे हुआ ये? क्या किया आपने सिलीगुड़ी सीट पे? ना, सिलीगुड़ी के लिए डेवलपमेंट में के काम किया है और सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरा एक पॉलिटिकल लीडर को जो होना चाहिए ना, इजी एक्सेसिबिलिटी रहना चाहिए, इजी अप्रोचेबिलिटी रहना चाहिए और इजी अवेलेबिलिटी रहना चाहिए। ये तीनों मुझसे मेंटेन करके रखा है। तो आप ये कहेंगे कि आपकी बाकी पार्टी के नेता ये नहीं कर पाए इसलिए पूरे राज्य से सफाया हो गया? नहीं। तो क्यों हार गए? पूरा राज्य क्यों हार गए आप लोग? और एक काम मैं किया था जब मैं हारा था। 2011 साल में। हारने का 1 महीने के बाद ही रास्ते में पूरा, मैं 20 वर्ष से मिनिस्टर था। तब भी मैं रास्ता में उधर के चाय बागान के मजदूर के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि डेमोक्रेसी के लिए, प्राइस राइज के खिलाफ में वो हमारे पंचायत और नगर पालिका चुनाव वो बंद कर दिया था। वो चुनाव करने के मांग लिए बहुत कुछ मूवमेंट भी किया है। अच्छा। तो एजिटेशन किया है, रास्ते में थे मैं, इसीलिए जनता देखा है कि जो 20 वर्षों का मिनिस्टर अभी रास्ते में निकाल के जनता को मांगदा भी उठाते हैं। इससे जनता बहुत प्रसन्न हुआ है। अच्छा। और जनता ने सोचा कि मैं उनको ही एक ऐसा लीडर है कि उनको साथ है। तो ये बताइए कि अभी जैसे संयुक्त मोर्चा है, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है आप लोगों का चुनाव में, उसको कैसे देखते हैं आप? तो बहुत सीनियर नेता भी हैं पार्टी के। ठीक है, बहुत जरूरी था ये। अच्छा। बहुत जरूरी था। कैसे? इसीलिए जरूरी था, हमारा स्लोगन है कि तृणमूल को हराने होगा, बीजेपी को हराने होगा। ये तो हमारा सिर्फ 2016 में भी कांग्रेस हमारे साथ में था। हाँ, लेकिन उस टाइम में जो यूनाइटेड फ्रंट हमने बनाया था उसमें कुछ वो जो डेफिशिएंसी था। तो इस बार हमने जो जोट बनाया, इसके कहा था संयुक्त मोर्चा को अंडरस्टैंडिंग बहुत गंभीर है, इन डेप्थ है और बहुत अच्छे, इससे लगता है कि बहुत रिजल्ट अच्छे होगा।
अच्छा होगा। ये एक सवाल और यहाँ पे बनता है, जैसे मैं जो पहले पूछा था उसी सवाल को एक बार और रिपीट करके आपसे पूछूं, क्योंकि आपने जवाब दिया नहीं, कि जब आप लगातार सिलीगुड़ी से चुनाव जीतते रहे, जीतने की वजह आपने बताई आपके मुताबिक कि क्यों जनता ने आपको चुना। हम ये जानना चाहते हैं कि 2019 आते आते क्यों ऐसी स्थिति हो गई कि आपके सांसद तक नहीं बन पाए, पूरे राज्य से पार्टी का सफाया हो गया। और अभी जब मैं चुनाव में घूम रहा हूँ, लल्लन टॉप की टीम जब चुनाव यात्रा पे घूम रही है, तो सीपीएम के बारे में बहुत कम बात होती है लोगों के बीच में। ऐसा क्यों हो गया आपकी पार्टी की स्थिति? सिलीगुड़ी में, बाकी जगह पे अभी सिलीगुड़ी तो मैं आज ही आया हूँ, तो सिलीगुड़ी में तो बात करेंगे तो सीपीएम की बात करेंगे सभी। अच्छा, इसके बाहर का मैं पूछ रहा हूँ, पूरे राज्य का पूछ रहा हूँ। यहाँ की सिलीगुड़ी में सुविधा है कि सिलीगुड़ी में हम लोग नगर पालिका में है, तो वोट में जीता था। वो पंचायत में भी हम गाँव में वहाँ भी हम जीता था। विधानसभा में लास्ट ईयर में जीता था। इसीलिए यहाँ के चुनाव में बात होता तो सिलीगुड़ी के में सीपीएम के बात पहला होगा। मैं पूरे राज्य का पूछ रहा हूँ। राज्य में तो सीपीएम का बात जरूर आता है। लेकिन जनता ये बात नहीं समझ पा रही। लेकिन मीडिया में ना हम लोग को बहुत ब्लैकआउट करता है, बहुत नॉन कोऑपरेट करता है। ज़्यादा बंगाल का जो मीडिया है वो मीडिया मैनेज करने के लिए जो कुछ क्वालिटी रहने होता है, इसके क्वालिटी हमारा नहीं है। मीडिया को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा की जरूरत है। यही पैसा हमारा हाथ पास नहीं है, ये बीजेपी के पास है। उसको तो कॉर्पोरेट सेक्टर को पैसा है, तृणमूल को भी कॉर्पोरेट सेक्टर को पैसा है, इसीलिए उसको सुविधा है। हमारा इतना पैसा नहीं है, हिम्मत भी कम दिया है, इसीलिए मीडिया को मैनेज करना अभी हमारा मुश्किल है। मतलब ये सही है कि जब आप चुनाव हार रहे हैं तो दोष मीडिया पे लगा देते हैं। लेकिन ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तृणमूल वर्सेस जो है बीजेपी है और सीपीएम भी है। तो आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं, बीजेपी से मानते हैं या तृणमूल से? हमारा तो लड़ाई दोनों से है। अच्छा, तृणमूल से भी है, बीजेपी से है। कि तृणमूल इज इन पावर और बीजेपी पावर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों बीजेपी और तृणमूल दोनों के विरोध में हमारा लड़ाई है। और हम लोग का नारा है कि बीजेपी विरोधी और तृणमूल विरोधी जितना भी ताकत है उसको इकट्ठा करना। लेकिन आरोप ये भी लगा कि पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें लेफ्ट के बहुत से कैडर ने जो है बीजेपी को वोट दिया। ये हुआ है, लेकिन ये जो लेफ्ट को वोट तो दिए नहीं दी, लेकिन पब्लिक ने जो पहला सीपीएम को वोट दिया था, इस बार वो बीजेपी को वोट दिया है। बहुत जगह में से हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये हमारा भी वीकनेस है कि ये सब आदमी को समझाना नहीं सीखा, समझा नहीं पाए है ना। लेकिन इस बार हम लोग जनता ने देखा है कि हमने जनता को समझाया कि इस बार ये गलत मत करो, बीजेपी को वोट देना। बीजेपी एक भयंकर पार्टी है। आपके हिसाब से सीपीएम को कितनी सीटें आएंगी बंगाल में? हम लोग को तो बोलता है कि संयुक्त मोर्चा गवर्नमेंट बनाएगा। नहीं, बोलने के लिए बोलता है ना, लेकिन असलियत बताइए। हम तो अभी तक यही बोलता है। असलियत बताइए। लल्लन टॉप पे अच्छे सीट मिलेगा। कितना? जो गवर्नमेंट बनाने के लिए जितना जरूरी है यही उतना। अच्छा, एक चीज और आखिर सवाल मुझे बता दीजिए, चूंकि इनको एक अभी पब्लिक मीटिंग में जाना है, हम लोग रास्ते में हैं उसी पब्लिक मीटिंग के। ये बता दीजिए कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सीपीएम का मेन मुद्दा ये है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है पश्चिम बंगाल से, तो क्या चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है कि टीएमसी की कुछ सीटें कम होती हैं, तो जैसे आप लोगों ने सेंट्रल में यूपीओ को बाहर से समर्थन दिया था, वैसे टीएमसी को समर्थन देंगे? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हम लोग ने बोला है कि हम गवर्नमेंट करेगा। हमारा पार्टी ये बोला है, तो हम कैसे बोलेगा अभी जे अगर ये होगा तो हम समर्थन देगा? ये बात ही नहीं उठता ना। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आज पहले देखिए ना क्या होता है, इसके बाद देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और बहुत अच्छी हिंदी में हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।